नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी अहमदाबाद से, जहां वीजा धोखाधड़ी और मानव तस्करी का एक और मामला सामने आया है। और साथ ही बात करेंगे छुरिया की, जहां सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद में वीजा धोखाधड़ी और मानव तस्करी का एक और मामला सामने आया। इसमें एक डिजिटल मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने आरोपी किंजल शाह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के एक युवक को वर्क वीज़ा के बहाने बैंकॉक बुलाया गया। इसके बाद युवक का पासपोर्ट लेकर उसे थाईलैंड बॉर्डर से म्यांमार ले जाया गया। युवक को म्यांमार में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। भारत लौटने के लिए युवक से 3.50 लाख रुपए ऐंठे गए। युवक ने आरोपी द्वारा भेजे गए स्कैनर में 3.50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। आरोपी द्वारा पासपोर्ट वापस करने के बाद युवक भारत लौट आया। साइबर क्राइम विभाग ने आरोपी किंजल शाह से पूछताछ शुरू कर दी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम की सक्रियता के कारण आरोपी पकड़ा तो गया है, लेकिन अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा कैसे। ये उसका किस तरह का गठजोड़ है। पुलिस का मानना है कि साइबर धोखाधड़ी अब किसी एक व्यक्ति का काम नहीं रह गई, इसके पीछे एक पूरा गिरोह शामिल है। सर, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस शादी के ऑफिस के नाम गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया था, जिसमें जो विक्टिम है उनके रिलेटिव ने एक हमें एफआईआर यहाँ पर रजिस्टर करवाई थी, जिसमें अगर एफआईआर का विवरण देखें तो जो कंप्लेनेंट है उनके एक रिलेटिव को, जो अभी अक्यूज जिसको अरेस्ट किया है किंजल शाह ने, उसमें वडोदरा में जब विक्टिम है उनको वहाँ पे दुबई की वीज़ा के लिए क्वेरी के लिए वो और उनका फ्रेंड गए थे, तो उनको बोला था कि थाईलैंड में इससे अच्छी जॉब है बैंकॉक में एक आईटी कंपनी में, जहाँ पे सैलरी भी मंथली 1 लाख है और बाकी रहने का खर्चा वगैरह कंपनी देगी। तो ऐसा लालच दे के, और एक अन्य जो एब्सकॉन्डिंग अक्यूज है अभिषेक सिंह, उसने इनका इंटरव्यू करवाया था वहाँ पे एक चाइनीज़ व्यक्ति के द्वारा, और इन दोनों विक्टिम्स को यहाँ से थाईलैंड भेजा गया था टूरिस्ट वीज़ा पे, और फिर वहाँ से उसको एक टैक्सी में बिठा के उनका पासपोर्ट लेके इनको म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पे एक होटल में रुकवाया गया था। और तब जहाँ विक्टिम को आइडिया आया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें से एक विक्टिम वहाँ से भाग गया था, बट दूसरे जो विक्टिम है उनको वहाँ पे फोर्सफुली कन्फाइन करके उसके जैसे 13 से 14 और लोगों को वहाँ पे लेके नेक्स्ट मॉर्निंग उनको जंगल के रास्ते से इलीगली, और पहले जंगल के रास्ते से म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पे लाया गया था। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। छुरिया ब्लॉक के ग्राम साली टोला सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। आसपास गांव के किसान यूरिया खाद के लिए सोसाइटी पहुंचे, लेकिन खाद नहीं होने के चलते आक्रोशित किसान वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोसाइटी परिसर के बाहर बैठ गए। किसानों को अपने फसल के लिए यूरिया खाद की सख्त ज़रूरत है, लेकिन यूरिया खाद की समस्या प्रायः सभी सोसाइटी में बनी हुई है। किसान हर दिन खाद के लिए सोसाइटी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद सोसाइटी में नहीं आने के चलते किसान खाद के लिए सोसाइटी में बैठ गए। किसानों यूरिया खाद नहीं मिलने से आक्रोशित दिखाई दिए। वहीं खाद ना मिलने से किसानों की फसल खराब हो रही है, जबकि बाजार में यूरिया खाद महंगी दर पर बिक रही है, जिसके चलते किसान सोसाइटी से खाद खरीदने के लिए सोसाइटी पर पहुंचते हैं, लेकिन खाद की किल्लत के चलते किसान 6 गांव के किसानों को मायूस लौटना पड़ता है। आज किसान काफ़ी आक्रोश दिखाई दिए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सोसाइटी के पास बैठे हैं। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां फ्रांसिस ग्रुप सेवाई ट्रस्ट एवं ग्राफिक एरा अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य शिविर दिनांक 19 अगस्त 2025 प्रातः 10:30 से अपराह्न 3:30 तक आयोजित होगा। शिविर का स्थान चांद बलिया फार्म GMS रोड देहरादून निर्धारित किया गया है। शिविर में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे, जिनमें जनरल फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। शिविर में दवाई वितरण, ब्लड प्रेशर की जांच तथा शुगर की जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही ट्रस्ट की ओर से चयनित गरीब एवं विकलांग मरीजों को नज़र के चश्मे, व्हीलचेयर, कान की मशीन व वॉकर भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह आयोजन समाज के हर वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद में अमृतपुर तहसील क्षेत्र के जमापुर में बाढ़ राहत सामग्री वितरण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। ग्राम गांधी सहित कई गांव की महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी रोकने का प्रयास किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर बमुश्किल मंत्री का काफिला निकलवाया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तय समय से करीब 31 मिनट देरी से कार्यक्रम में पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के मध्य करीब 17 मिनट तक रुके। 1270 बाढ़ पीड़ितों को जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। कई ग्रामीणों ने कहा कि अगर बांध बन जाए तो गंगापार क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिल सकती है। वहीं ग्राम जमापुर के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरण चल रहा था, तभी ग्राम गांधी की 2 दर्जन से अधिक महिलाएं व अन्य लोग आ गए। उनका कहना था कि एक दिन पहले तक उनका भी नाम लिस्ट में था, लेकिन अब उन्हें यहाँ राहत सामग्री नहीं मिल रही है। जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राहत सामग्री वितरण कर जाने लगे तो महिलाओं ने उनकी गाड़ी के आगे आकर रोकने का प्रयास किया। ये नज़ारा देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सीओ अमृतपुर संजय वर्मा महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करते दिखे। सीओ अमृतपुर और सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर मंत्री और अधिकारियों की गाड़ी को निकलवाया है। काट दिया गया नाम गांधी का, क्यों कर दिया भाई? गांधी बूढ़ा था तब नहीं, गांधी किसने काट दिया? क्या पता कितने काट, कितने लिखता होगा यहाँ कितने लोग आए? कितने लोग आए? क्या पूरी गांधी है? ये देख लो आप, नाम क्या है? ये देख लो पूरा लिस्ट देख लो। महेंद्र प्रताप सिंह 578 है हमारा, देख पानी घटना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा पानी खतरे निशान के ऊपर है, लेकिन ये पानी कल तक से घटना शुरू हो गया, आगे डिस्चार्ज हो रहा है। अब जो हरिद्वार से पानी डिस्चार्ज होता है उसमें कमी आ चुका है, तो आगे डिस्चार्ज हो रहा है, अब धीरे धीरे घट जाएगा। अभी किसानों से मैं बात किया, माननीय विधायक जी भी, सुशील जी ने, क्षेत्र के विधायक, उन्होंने भी आग्रह किया है बंदे को लेकर, और हमारी प्रक्रिया है जहाँ तक जांच हो गया उस बंदे की अगले वर्ष मैं कोशिश करूँगा कि उसको हकीकत के दिन उतारें। हम एक बार सभी अधिकारियों के साथ बैठकर उस बंदे से ही बचाव हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। आप लोगों का भी कोई सुझाव होगा तो एक बार बता दें। सर, पूरे उत्तर प्रदेश के इस समय बाढ़ से क्या हालात हैं? आपकी क्या तैयारी? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी, जैसे बाढ़ की जो हमारे क्षेत्र थे, जो वहाँ भयंकर बाढ़ आते थे, सरयू है, गंडक है, राप्ती है, घाघरा है, उस बेल्ट में अभी बाढ़ नहीं है। एक्चुअली बाढ़ बहुत पहले आई, सितंबर में आया था इधर। गंगा जी में भी सितंबर में पिछली बार पानी आया था। जुलाई में हमें शाहजहांपुर पीलीभीत अटैक किया था, लेकिन इस बार मुझे बाढ़ औरैया, इटावा और इससे हमारे जालौन, हमीरपुर, बांदा, उसके कारण यमुना में मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आयोजित समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन, विभागीय योजनाओं एवं विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन में सीएमएचओ की खराब रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का समय सीमा में संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि 50% से कम संतुष्टि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा गौशालाओं की समीक्षा के दौरान कहा, यदि किसी गौशाला में बिजली, पानी जैसी व्यवस्थाएं पूरी होने के बावजूद गौशाला संचालित नहीं हो पा रही है तो नोटिस देकर उसकी वित्तीय प्रभार व्यवस्था समाप्त की जाएगी। इस संबंध में सीओ जनपद को आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। बैठक के अंत में कलेक्टर वानखेड़े ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर या बैठक स्थल पर यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बीड़ी, गुटखा अथवा धूम्रपान करता पाया गया तो संबंधित पर जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर द्वारा बैठक में सीएमएचओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए कि सीएमएचओ एवं शिक्षकों की प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति लगवाना सुनिश्चित करें। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कैमूर में भभुआ सदर थाना से महज 50 मीटर दूर एक्सिस बैंक एटीएम से दुर्गावती प्रखंड समन्वयक संतोष कुमार गौतम के खाते से 46,500 रुपये चोरी हो गए। गया जिले के निवासी और वर्तमान में भभुआ वार्ड 18 में रहने वाले गौतम ने बताया कि 17 अगस्त को एटीएम में कार्ड डालने पर ना तो पैसा निकला और ना ही कार्ड बाहर आया। इस दौरान मशीन पर लिखे नंबर पर कॉल करने पर
उन्हें एकता चौक जाने को कहा गया, लेकिन वहां कोई कर्मचारी या वाहन नहीं मिला। शक होने पर उन्होंने तुरंत कस्टमर केयर से संपर्क कर खाता ब्लॉक कराया, मगर तब तक 5 बार में कुल 46,500 रुपए निकाल लिए गए थे। बाद में एटीएम पर उनका कार्ड बाहर मिला और अंदर किसी और का कार्ड फंसा मिला। गौतम ने इसे संगठित गिरोह की करतूत बताया और थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत कर मामले की गंभीरता के देखते हुए जांच शुरू कर दी है। अभी थाना में आए हुए हैं, क्या मामला है? सबसे पहले तो मेरा नाम संतोष कुमार गौतम है और मैं बोध गया का रहने वाला हूं और यहां पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो कार्यक्रम चलता है उसमें प्रखंड समन्वयक के पद पर दुर्गावती प्रखंड में कार्यरत हूं और भभुआ में अपने परिवार के साथ रहता हूं। कल के तारीख में 2 बजे के आसपास नगर थाना के बगल में जो एक्सिस बैंक का एटीएम मशीन है वहां से मैं कैश विड्रॉ करने के लिए HDFC का कार्ड उसमें इंसर्ट किया। सारा प्रोसेस करने के बाद विड्रॉ हुआ नहीं और इंटरनेट का एरर वहाँ पे लिखा। फिर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मैंने कार्ड निकालने की कोशिश की तो कार्ड निकला नहीं। कई बार प्रयास किया लेकिन कार्ड निकलने का वहाँ से नहीं हो पा रहा था, कार्ड निकल नहीं पा रहा था। एटीएम मशीन के ऊपर ही एक बोर्ड रखा हुआ था जिसपे एक नंबर था, उस पर मैंने संपर्क किया तो बताया गया कि जो कैश वाहन होता है, जो एटीएम में कैश डिपॉजिट करते हैं, वो एकता चौक के पास, भभुआ में एकता चौक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास वो गाड़ी लगी हुई है। वहां जाकर के तत्काल संपर्क कीजिए, वो आपको टेक्निकल सपोर्ट करेंगे और निकल जाएगा आपका कार्ड। और उनकी बात पर मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ और फोन काट करके मैंने कई बार एटीएम कार्ड को निकालने का भरसक पूरा प्रयास किया लेकिन एटीएम कार्ड अंततः किसी भी कीमत पर नहीं। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं जो 28 अगस्त को गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण पहुंचेगी। इसे सफल बनाने के लिए महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस, राजद, वीआईपी समेत जिला अध्यक्ष, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए और कार्यक्रम को लेकर अहम चर्चा हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ई शशि भूषण राय ने कहा कि 5 लाख से अधिक लोग रैली में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाएंगे। वहीं राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि एनडीए को याद रखना चाहिए कि लालू यादव अब भी जीवित हैं और हमेशा बेजुबानों की लड़ाई लड़ते आए हैं। इसी धरती से बीजेपी का सफाया होगा। माननीय राहुल जी और तेजस्वी जी का इस जिला में पदार्पण होगा और यात्रा ढाका फुलवरिया घाट से शुरू होगा, ढाका होते हुए चिरैया होते हुए मोतिहारी पहुंचकर और बेतिया के लिए प्रस्थान करेगा। पहला मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था मोतिहारी में पूर्वी चंपारण से, अब यह दूसरा गांधी चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ हो रहा है और इस देश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है जिसका पहला आगाज बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी का जो सरकार चल रहा है, अत्याचारियों और दबंगों का अफसरशाही जो चल रहा है, इसको समाप्त कर बिहार में गठबंधन की सरकार स्थापित होगी और गठबंधन की सरकार जैसे बिहार में स्थापित होगी बहुत कम समय में देश में भी सरकार का परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा। इसका पूर्ण विश्वास हम लोगों को है। सभा में शामिल भी होंगे, सभा में शामिल तेजस्वी जी, राहुल जी और जितने भी गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग शामिल होंगे सभा में। सभी साथियों का, प्रखंड अध्यक्षों का और जिला कमेटी के सदस्यों का बैठक था। बिहार को बचाना है और वोट चोरों को भगाना है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और सारे इंडिया गठबंधन के वामपंथी नेता, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी के सारे लोग आ रहे हैं। और एक गांधी जी आए थे चंपारण में और सत्याग्रह किए थे तो देश बदल गया और अंग्रेज को भागना पड़ा था। दूसरा राहुल गांधी आ रहे हैं और यहीं से बिगुल फुका रहा है और वोट चोर लोग जो पहले देश को बेचा, रेलवे के प्लेटफॉर्म को बेचा, लोग क्या क्या नहीं बेचा, चोरी करने की लोग को आदत है। करते करते अब गरीब के वोट का अधिकार लोग चाह रहे हैं छीन ले। अभी लालू प्रसाद यादव जी जीवित हैं, राहुल गांधी जी हैं, वामपंथी के लोग जीवित हैं और मोतिहारी से बिगुल फूंक के और भाजपा का सफाया करना है, भाजपा को नेस्ताभूत करना है। अब नहीं चलेगा बालू का भूत। जो बचा खुशा है, जो बहुरूपिया लोग है, जो इस जमपुरी नाटक का नेता है, उसको सारा दुनिया और देश जान चुका है कि पूरे देश में लोग चोरी कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, दबंगई कर रहा है, चुनाव आयोग को अपना हथियार बनाया है। जितना
संस्थाएं संवैधानिक सब पर ये लोग कब्जा कर लिया है। सेकेंड में लग रहा है कि लोग देश में जो भाईचारा है उसको ख़त्म कर रहा है, लोगों का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। इसमें पूरे चंपारण के गांव से आम आदमी पूरे मोतिहारी को रोड पर हर जगह जो लोगों में उमंग है, कहीं मोतिहारी का अगल बगल में कोई रास्ता नहीं होगा और ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। इससे के लिए मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशुक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।